तो आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 46वें वचन से लेकर, जो कि अध्याय का अंतिम भाग है, 46वां वचन से लेकर 54 तक पढ़ेंगे। और उसके ऊपर अगर टाइटल आप पढ़ रहे होंगे तो हिंदी बाइबल में लिखा है राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, राइट। और अंग्रेजी भाषा में जो बाइबल है उसमें लिखा है जीसस हील्स एन ऑफिशियल सन। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरा बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आकर मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया था। 46वें वचन में लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया। तो यूहन्ना फिर से हमारा ध्यान खींचना चाह रहा है दूसरे अध्याय की ओर, जहां पर यीशु ने एक, आपको याद होगा, शादी का समारोह था, पानी को दाखरस में बदल दिया था। दूसरा अध्याय जो कि पहला चिन्ह था यीशु मसीह का, और वो कई बार आप समझते हैं चिन्ह है। यूहन्ना की किताब में 7 ऐसे चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह वो मसीहा है जिसका वादा भविष्यवक्ताओं ने, यशायाह, यिर्मयाह ने किया था, जो आएगा और अपने लोगों को उद्धार, अपने लोगों को मोक्ष देगा। तो वो जो पहला चिन्ह था वो था पानी का दाखरस में बदला जाना। और कनान से उसके बाद वो कहां निकला? यरूशलेम की ओर फसह का पर्व मनाने के लिए, जो कि यहूदिया में था। और यहां पर फिर से यूहन्ना कहता है कि वो फिर से कहां जा रहा है? वापस कनान की ओर। तो ये जो 2 से लेकर 4 और 46 ये एक भाग है। हमारे संग समस्या क्या होती है, हम बाइबल को चैप्टर्स में पढ़ते हैं, तो हम जो कहानी है उसका मूल, उसका जो मुख्य बात है वो निचोड़ नहीं निकाल पाते हैं। तो यूहन्ना जानबूझकर उन दोनों स्टोरीज को, इन चैप्टर्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर आप ग्रीक बाइबल उठाएंगे, यूनानी भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है उसको उठाएंगे, उसमें कोई चैप्टर डिवीजन नहीं है। यूहन्ना का पूरा अध्याय यूहन्ना लिखा है, और वो पहले शब्द से आदि में वचन था लेकर शुरू होगा और अंत तक जाएगा। कोई चैप्टर डिवीजन नहीं है, कोई उसमें वचन डिवीजन नहीं है। अब वो वहां से कह रहा है, तब वह फिर से गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जुड़ा हुआ है। दूसरे अध्याय में उसने पानी को दाखरस बनाया। तीसरे अध्याय में निकुदेमुस रात में उसके पास आया कि हे रबी, मुझे बता कि राज को पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह कहता है, नया जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, एक फरीसी, एक शिक्षक उसके पास आकर रात में छिपकर यीशु मसीह से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे डर ये है कहीं यहूदियों को पता चलेगा तो ये मेरा भी विरोध करेंगे। और फिर चौथे अध्याय में सामरी स्त्री। तो ये सारी कहानियां जुड़ी हुई है, निकुदेमुस, सामरी स्त्री। अब ये तीसरा व्यक्ति इस कहानी में आ रहा है जो कि है राजकर्मी, जिसका बेटा बीमार था, जिसको चंगाई की आवश्यकता थी। यूहन्ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। तो विश्वास के विषय में ये कहानी कुछ हमें सिखाना चाहता है, यूहन्ना हमारा ध्यान उस ओर खींचना चाहता है। तो आइए मैं आपको उस कहानी में ले चलता हूं। मैं चाहता हूं इस कहानी में आप जुड़ जाइए, इस यात्रा में, जो कि यीशु मसीह वापस कनान की ओर कर रहा है। ठीक है, कनान की ओर वो पहुंच रहा है। कनान के अंदर फिर से गलील में जाता है, और गलील में उसका बहुत बढ़िया स्वागत होता है ना। उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वो गलील में आता है लोग बड़े प्रश्न है, क्योंकि पहले ही वो चिन्ह और चमत्कार कर चुका है वहां पर, राइट। कई सारे चिन्ह और चमत्कारों को कर चुका है, जिसका मतलब ये भी है कई बार लोग वहां पर इसीलिए इकट्ठा थे, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते थे। जैसे आज के दिन कलीसिया में कई लोग सिर्फ चंगाई के लिए कलीसिया आते हैं, राइट। जैसे यहूदिया में हो रहा था, कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाया तो ये यीशु मसीह प्रभु नहीं है, राइट। और अगर चिन्ह चमत्कार दिखाया तो हम इसको दंडवत करेंगे, इसको देखेंगे ये कौन है। कई बार हम विश्वासियों की भी यही हालत है, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम हर शिक्षा पर विश्वास कर लेते हैं। यही हमारी समस्या है ना। तो 46वें अध्याय की ओर हम जाते हैं। 46 और 47 में क्या हो रहा है?
तब वह फिर से गलील के कनान में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तो ये तो स्पष्ट है कि पिता को भी पता है कि मेरा बेटा मरने जा रहा है। ये खुद पिता कह रहा है ना अपने मुंह से कि मेरा बेटा मरने पर है, अब कोई चारा नहीं बचा है। प्रभु उसी एरिया में कई बार आपको तोड़ेगा जहां पर आपको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और प्रभु ये बताना चाहता है कि आपसे भी अच्छा कोई है और वो मैं हूं। है ना, कई बार हमें लगता है कि मुझसे अच्छा कोई बजा नहीं सकता। आपको पता है सबसे अच्छा बजाने वाला कौन है? वो बाइबल कहता है he sings for us। आपको पता है भजन लिखने वाला कहता है वो हमारे लिए गाता है, he sings over us। और मुझे लगता है जब वो गाता होगा तो क्या क्या समा हो जाता होगा। हालेलुया। तो कभी भी हम ऐसा ना सोचें कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है ना, क्योंकि जहां आपको ये लगेगा प्रभु ये साबित कर देगा कि वो आपसे कहीं बढ़कर है। 5 बातों को आज की सुबह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस कहानी से। पहली चीज है 46 और 47 वचन में जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे एक विश्वास की शुरुआत होती है। अब बिगिनिंग फेथ, कैसे विश्वास की शुरुआत होती है ना। अब ये व्यक्ति कौन है? बाइबल में लिखा है राज कर्मचारी है, यानी हेरोदेस, यानी जो हेरोद राजा था उन दिनों में। आपको पता है क्या हो रहा था उन दिनों में? कुछ यहूदी रोमियों के संग मिलकर सरकार बना लेते थे। तो वो कठपुतली वाला राजा हेरोद था, लेकिन उसके ऊपर न्याय करने वाला रोम का साम्राज्य था, यानी गवर्नर पिलातुस, आपको याद होगा उस समय में था। जो पिलातुस कहेगा वही होगा, लेकिन जो कठपुतली का राजा था यहूदियों के लिए, नेमसेक के लिए, वो कौन था? हेरोद। अब हेरोद, राजा हेरोदस के कोर्ट में या उसके महल में यह व्यक्ति काम करता है, क्योंकि तभी इसके लिए नाम लिखा गया राज कर्मचारी और रॉयल ऑफिशियल। इंग्लिश में लिखा है राजपदधारी, यानी इसके पास एक अच्छा उपाधि थी, एक अच्छा टाइटल था, और ये कोर्ट में किसके? हेरोद राजा के कोर्ट में काम करने वाला व्यक्ति, यानी दास भी होंगे, पैसा भी होगा, और अच्छे अच्छे वैद्य इसके पास उपलब्ध होंगे क्योंकि राजा का सेवक है, राइट। तो बाइबल में लिखा है उसने हार मान ली थी। उसको पता था कि यीशु तू चल और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो मरने पर है। आपको लगता है उसने पैसे का प्रयोग नहीं किया होगा? मुझे लगता है पूरा किया होगा। आपको लगता होगा अच्छे से अच्छे वैद्य को उसने नहीं बुलाया होगा? बिल्कुल बुलाया होगा। राजपदधारी है भाई, रॉयल ऑफिशियल है, राजकीय पद का व्यक्ति है। यहां तो जिनके पास कुछ नहीं है वो भी अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, उपाधि है, पैसा है, टाइटल है, पावर है, सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सब कुछ कर डालेगा जो उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह से क्या कहता है? प्रभु तू जब तक नहीं आएगा मेरा बेटा बचेगा नहीं। विश्वास की शुरुआत हो रही है, अ बिगिनिंग ऑफ फेथ। तो पहला चरण जो हमारे विश्वासियों के जीवन में है कि कहीं ना कहीं हमारी भी मुठभेड़ यीशु मसीह से हुई, राइट। एक कि हमें भी किसी ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ले गया या तोड़ा या ऐसे स्थान पर ले आया जहां हमने कहा अब और कोई नहीं, बस तू, और कोई नहीं कर सकता, बस तू करेगा। और तब हमारे विश्वास की एक शुरुआत हुई। और हर क्या होता क्या मानव के संग, जब तक मानव को उसकी जरूरत सामने ना आए ना, वो किसी को पूछता नहीं है। लेकिन जैसी कोई असंभव बात सामने आ जाएगी, हम किसकी ओर भागते? परमेश्वर की ओर, क्योंकि हमें पता है ये तो असंभव है, कोई नहीं कर सकता, राइट। लेकिन असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है, राइट। तो हम देखते हैं 2 वचनों में 46 और 47 में कि एक डेस्परेट नीड है, एक बड़ी ही बड़ी जरूरत, आवश्यकता है उस राज कर्मचारी के पास कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, अगर तू नहीं करेगा तो कोई नहीं कर पाएगा। एक नीड को, एक आवश्यकता को हम देखते हैं। उस आवश्यकता के कारण वो यीशु मसीह के पास आए। दूसरी चीज, उसने सुना। बाइबल बताती है 46 में कि इस राज कर्मचारी ने सुना कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील की ओर आ रहा है। सिर्फ सुनने पर ये अपने स्थान को छोड़कर वहां से निकल गया। आपको पता है यहूदी कफरनहूम से, जहां उसका बेटा बीमार था, जहां ये रहता था, गलील कितना दूर है? थोड़ा सा बाइबल इतिहास उठाकर अगर हम देखें, 32 किलोमीटर। अब उन दिनों में मेट्रो नहीं होती थी कि आप 32 किलोमीटर का सफर या टैक्सी लेके कर लेंगे। उसको लगभग 1 दिन लगा होगा इस यात्रा को करने में। समझ रहे हैं आप? अपने कफरनहूम से निकलकर गलील आने तक उसको लगभग 24 घंटे लगे होंगे पहुंचने के लिए। किससे मिलने चाहता है वो? किसको देखना चाहता है? किसके विषय में सुना है? यीशु मसीह के विषय में।
और ये यही यीशु मसीह है जिसने कनान में पहले आकर दाखरस को पानी को क्या किया था? दाखरस, यानी उसको चिन्ह और चमत्कार के विषय में पहले से ही पता था। ये वही यीशु मसीह है जो फसह के पर्व के दिन यरूशलेम में मौजूद था और कईयों को चंगा किया। वो पहले से ही कहानियों को सुनता आ रहा है। अब उसे एक मौका मिल रहा है, प्रभु मेरे शहर से ज्यादा दूर नहीं, 32 किलोमीटर है, मैं भी उसको मिलने जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक जरूरत है। आई हैव अ डेस्परेट नीड, एक आवश्यकता है, और मैंने यीशु के विषय में सुना है, मैं इसी यीशु से मिलने जाऊंगा। राइट? अब आप समझिए कि उस व्यक्ति को गधे, उस समय में उन दिनों में गधे होते थे यात्रा करने के लिए, मैंने बताया ना। अब आप फिर अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे, फिर आप थोड़ा सा हंसी आएगा आपको, क्योंकि आज आपके पास बाइक्स हैं, कार्स हैं, और यीशु मसीह ने, हमने देखा था मैंने प्रचार किया था उसके विषय में कि कैसे वो अंदर आए यरूशलेम में। उन दिनों में वो एक बड़ा राजकीय जानवर हुआ करता था। याद रखिए, आज के दिनों में उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन उन दिनों में वो यात्रा का साधन था। तो अब वो यात्रा कर 32 किलोमीटर, इतनी लंबी यात्रा कर आ रहा है। अब आप सोचिए, अगर आपका बच्चा बीमार हो, क्या आप उसको छोड़कर जाना चाहेंगे? और जब ये पता हो कि वो मरने पर है, किसी भी क्षण उसके प्राण निकल सकते हैं। आप किसी भी माँ बाप से पूछिए, वो अपने बीमार बच्चे को अपने आंख के सामने से निकलने नहीं देगा। जितने माँ बाप यहाँ होंगे वो इस बात को बोलेंगे कि जब जब बच्चे को रात में बुखार आए, वो सोए नहीं, उन्होंने पट्टी बदली होगी। राइट? आप नहीं सोए, आप छोड़ेंगे नहीं बच्चे को। लेकिन ये व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है, उस बच्चे को भी, अपने बेटे को जो मरने, उसको पता है इसके प्राण कभी भी निकल सकते, उसको छोड़कर किससे मिलने जा रहा है? यीशु मसीह से, एक विश्वास के साथ कि ये यीशु मसीह कुछ करेगा मेरे लिए, ये यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ करेगा। तो एक विश्वास की शुरुआत को हम देख रहे हैं वहां पर, कि एक विश्वास की यात्रा में वो कफरनहूम से गलील की ओर बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं जिसकी ओर आपका ध्यान खींचना, वो है, पहला, एक विश्वास की शुरुआत हो रही है। दूसरा, एक अटल विश्वास हम उसके अंदर देखते हैं। अटल विश्वास वो है 48 और 39वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरा बालक की मृत्यु होने से पहले चल। 48 और 29 में आप थोड़ा ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो वो क्या कह रहा है, बहुवचन में बात हो रही है। जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेगा नहीं लिखा है, देखोगे, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो यीशु मसीह सिर्फ उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, वहां मौजूद सारी भीड़ से बात कर रहा है जो चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा हुई है। समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह कुछ कर दिखाना चाहता है कि वो बिना जाए भी कहीं उसके शब्द, उसके बोलने में भी चंगाई है। राइट? तो एक अटल विश्वास को इस 48वें और 39वें अध्याय में हम देखते हैं। वो व्यक्ति यीशु से कहता, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। वो सारे लोगों से गलील में इसी चीज को, सिर्फ पिता को नहीं कह रहा है, राजकर्मचारी को नहीं कह रहा है, जितनी भीड़ वहां यीशु से मिलने के लिए इकट्ठा हुई है, सबको वो ये कह रहा है कि तुम, इसीलिए तो तुम मुझे मिलने आए हो, मेरा स्वागत करने आए हो, क्योंकि तुम यही देखना चाहते हो कि ये यही यीशु मसीह है जिसने पानी को दाखरस बनाया, राइट, चंगा किया, सामरी स्त्री को माफ किया। ये वैसी यीशु मसीह को तुम क्यों देखने आए हो? क्योंकि ये चंगा करने वाला परमेश्वर है। राइट? आज की सुबह हम कलीसिया क्यों आए? कि सिर्फ वो चंगा करता है इसलिए, या वो मेरे बिजनेस को आशीष देता है इसलिए, या वो मेरे बच्चों को आशीष देता है इसलिए, या इसलिए यीशु मसीह के पास आए हैं कि वो सच में उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह है। राइट? हमें अपनी मोटिव्स को, अपने इंटेंशंस को, अपने उद्देश्य को, कि हम कलीसिया क्यों जाते, मंडली में सहभागिता क्यों करते, बदलना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह न केवल वहां मौजूद उस भीड़ से बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज की सुबह परमेश्वर का वचन हम सबसे बात कर रहा है। हमें अपने मनों को जांचना पड़ेगा मेरे प्रिय, और उद्देश्यों को बदलना पड़ेगा कि मैं कलीसिया क्यों जाता हूं, आशीषित होने के लिए या दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। पर्पस बदलना पड़ेगा, उद्देश्य बदलना पड़ेगा, और जब उद्देश्य बदलेगा, उद्देश्य सही होगा, यीशु मसीह कर दिखाएगा जो असंभव है, असंभव को संभव करेगा वो। आप देखिए, वो भीख मांग रहा है यीशु मसीह से। 39वें वचन में यीशु मसीह कह रहा है, तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। वो फिर से वहीं चले गया, प्रभु तू चल और मेरे बेटे को चंगा कर। मतलब जो यूनानी में जो शब्द प्रयोग हुआ है ना, वो लिटरली भीख मांगना है। जैसे कोई भिखारी आपके पैरों को पकड़ ले और छोड़े नहीं, मुझे दे, तो वो उस चीज को, उसकी उस डेस्परेट चीज को दिखा रहा है कि प्रभु अगर तू नहीं चलेगा मेरा बेटा नहीं बचेगा।
वो भीख मांग रहा है यीशु मसीह से, और यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तुम चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हो, क्योंकि वहां इसीलिए वो भीड़ इकट्ठा हुई है ना। बड़ी बड़ी सभाओं में भीड़ इकट्ठा क्यों होती है ना? सो कॉल्ड हीलिंग क्रूसेड्स, चंगाई के बड़ी महासभाएं, है ना। लोग गिरते रहते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल फॉलिंग बाय द वे, मैं लोगों के गिरने के विरुद्ध नहीं हूं, जब तक वो खुद पवित्र आत्मा का काम, राइट। क्योंकि यहां से हम कई बार, यहां से वरिष्ठ पासवान ने, हम लोगों ने कई बार इस विषय पे प्रचार किया। हम यहां बैठे, जब चंगाई उपलब्ध है, हम यहां से 1000 किलोमीटर पैसा खर्च करके जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। आपका घर, आपका वो प्रार्थना का कमरा जहां आप हर दिन घुटने टेकते हो ना, वहां परमेश्वर का उस महासभा से ज्यादा उपस्थिति मौजूद होगा। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर है। मैं मानता हूं वो भीड़ का भी परमेश्वर, भीड़ में भी उपस्थिति जरूर होगी जब सच्चे दिल से उसे पुकारा जाएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा। लेकिन वो कमरा जहां आप हर दिन घुटने टेकते हो ना, वहां वो आपसे मुलाकात करने के लिए हर दिन इंतजार करता है, हर दिन। विश्वास ना, हमारा विश्वास अटल नहीं है। कई बार इस व्यक्ति के विश्वास में एक अटल शब्द जो हिंदी में है ना, अटल विश्वास, ना हिलने वाला विश्वास, ना डगमगाने वाला विश्वास। यीशु मसीह कह रहा है चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए आए हो, उसको भी डांट रहा है, लेकिन वो कहता है प्रभु तू चल, मुझे विश्वास है तू चंगा कर सकता है। अटल विश्वास, अटल विश्वास। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखना। दूसरी चीज अटल विश्वास। तीसरी चीज जिसका ध्यान मैं आपकी ओर खींचना चाहता हूं, वो है आज्ञाकारी विश्वास। उसके लिए हम पढ़ेंगे 50 वचन जो है। यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो जो शब्द प्रतीति है, वो जो अंग्रेजी भाषा में यूज किया गया, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, क्योंकि कई बार हमारी जो हिंदी बाइबल्स है वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन से दूर चली जाती है। जो 50 में जो शब्द किया, गो जीसस रिप्लाइड योर सन विल लिव्ड, द मैन टुक जीसस एज इट वर्ड। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को उसके वचन पर ले लिया। द मैन टुक जीसस एट हिज वर्ड। जैसा उसने बोला वैसा उसने विश्वास किया। आज्ञाकारी विश्वास। जो सुबह हमने गीत गाया, कई लोग कहते हैं ना मसीह लोग झूठ बोलते नहीं, झूठ गाते हैं। We do not speak lies, we sing lies। क्योंकि जो गीत गाया इसमें कहा प्रभु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। अगर वो सच में चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों मेरे दिल में आज भी डर है कि वो प्रभु नहीं कर रहा है। वो अटल विश्वास कहां है? जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं हो सकता मेरे प्रियो, और जहां विश्वास है वहां संदेह नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग है, और यही कुछ यीशु मसीह यूहन्ना हमें क्या सिखाना चाह रहा है कि जहां अटल विश्वास है वहां आज्ञाकारिता है। फेथ विदाउट ओबीडियंस इज डेड। बिना आज्ञाकारिता के आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है, मृत विश्वास है। यहां यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है जा, वो कह रहा है प्रभु मेरे संग चल, तू हाथ रख तो वो चंगा होगा। और यीशु मसीह कहता है मेरे जाने की जरूरत नहीं है, जा तेरा बेटा चंगा हो गया है। क्या पलट कर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, कुछ पूछा? यीशु मसीह को उसके शब्दों पर लिया और वापस चला गया। आज्ञाकारी विश्वास। मेरे को लगता है ये व्यक्ति हमसे ज्यादा विश्वास करने वाला विश्वासी है, चेलों से भी ज्यादा विश्वासी है ये। आप देख रहे हैं, उसने यीशु मसीह ने कहा और उसने सिर्फ मान लिया और वो चला गया। अद्भुत विश्वास, आज्ञाकारिता। मेरे प्रियो, विश्वास में अगर आपकी आज्ञाकारिता नहीं है तो वो विश्वास नहीं है। हो सकता है किसी चीज के लिए हम एक लंबे समय से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, लंबे समय, 12 साल 13 साल, और हमने कोई उत्तर नहीं देखा, तो क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? मैं कहता हूं प्रभु हम उत्तर को देख रहा हूं और देखूंगा। मैं जब प्रार्थना करता हूं किसी चीज के लिए ना, तो मैं उस चीज को जीना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो परमेश्वर की ओर से, प्रभु ऐसा ही कर दिखाएगा। राइट? मैंने कहा वो गीत गाना बहुत आसान है, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, लेकिन सच में उस गीत को जीना बड़ा मुश्किल है। जब एक कोई बीमारी आपके जीवन पर आ जाए या ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जहां पर आपको डॉक्टर कहता है भैया इसका कोई इलाज नहीं है, तब वो गीत आप गाएंगे ही आपके साथ। विश्वास करेंगे, अटल विश्वास, आज्ञाकारी विश्वास। इस मनुष्य के जीवन में, जो कि बताऊं एक दूसरे शब्दों में गद्दार था, ही वॉज अ ट्रेटर। क्योंकि यहूदियों के लिए कोई भी यहूदी जो रोमियों के संग संधि कर उनके ऊपर राज करने की कोशिश करे वो गद्दार है। तो ये व्यक्ति एक्चुअली उनके लिए गद्दार है।
एक गद्दार भी यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, और यीशु मसीह उसे पलट कर कहता है, नहीं मैं गद्दारों के लिए नहीं, मैं यहूदियों के लिए हूं। क्या उस यीशु मसीह ने ऐसा कहा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा चंगा हो गया, ही विल लिव, मैं उसे जीवन देता हूं। यही गाया ना आपने, तू जीवन देता है। मेरे प्रिय, आज की सुबह हो सकता है कई हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें उस जीवन की जरूरत है, द लाइफ दैट कम्स फ्रॉम गॉड, वो जीवन जो प्रभु से आता है और बहता है, और वो कहता है मैं आया ताकि तुझे जीवन दूं, और कैसा बहुतायत का जीवन है ना। मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं, क्योंकि मैं जवानों की सेवा में, जो जवान बच्चों को मैं देखता हूँ किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, खास रीति से जब मैं देखता हूँ वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल देता है कोई डॉक्टर, राइट। रिसेंटली आई केम टू नो वन, आई विल नॉट नेम टू प्रोटेक्ट, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आई मेट and I saw the prescription, my wife saw it and it broke my heart। उसमें एंटी डिप्रेशन लिखा है 13-14 साल के एक जवान के लिए। Can you believe that? It broke my heart। I told my wife, she is not supposed, she is not made for this। Whatever, जिस भी बात से ये बेटी होकर ये बेटा होकर निकल रहा है, हमें इसके लिए प्रार्थना करना है। So every time I see and I know if a young person is dealing with something, I start praying without telling them that I am praying। नहीं, because sometimes they feel awkward, उनको बुरा लगता है कि हमें सामने बुलाकर हमारे लिए प्रार्थना, सबको पता चलता है, राइट। So what can we do as a family, as a मंडली, एक परिवार होते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम उसको देखें और हमें पता है, प्रार्थना करें, pray for that person। Now same situation, something here, एक जवान बेटा मरने पर है और यीशु मसीह कहता है वो जिंदा रहेगा, he will not die, he will live। आज की सुबह मैं आपसे बोलता हूँ, ऐसी परिस्थितियों में जहां आपको लगता है कि चीजें मर चुकी हैं, मैं कहता हूँ God is telling you, he or she shall live। वो जीवन को बोलने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय, लेकिन उसके लिए विश्वास में आज्ञाकारिता चाहिए। और याद रखिए, जहां आज्ञाकारिता है वहां सवाल जवाब नहीं होगा। इसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा पलटकर, नहीं प्रभु तू चल तभी होगा, तेरे कहने से क्या होगा। मेरे को तो लगता है इसमें कई सारे यहूदियों से ज्यादा विश्वास था। उसने यीशु मसीह को उसके शब्द पर ले लिया और उसने इतना विश्वास कर लिया, अगर यीशु ने कहा है तो मेरा बेटा चंगा हो जाएगा, मैं वापस जाऊंगा। तो एक आज्ञाकारी विश्वास हम उसके जीवन में देखते हैं। Obedience is necessary to receive the promise and help of Jesus। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, अगर हमें परमेश्वर के वादों को और उसकी सहायता को अपने जीवन में देखना है। कौन कौन उसके वादों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहता है? कौन कौन उसकी सहायता को अपने जीवन में चाहता है? उसके लिए आज्ञाकारिता चाहिए, 100% ओबीडियंस। और किसी लेखक ने इस प्रकार लिखा, अगर 100% आज्ञाकारिता नहीं है तो बिल्कुल आज्ञाकारिता नहीं है। जो कहते हैं ना 99 बातें मैं कर लूंगा और एक बात नहीं करूंगा प्रभु, तो वो 1% भी आप अनाज्ञाकारी गिने ही जाओगे, आप आज्ञाकारी नहीं हो। कंप्लीट ओबीडियंस और नो ओबीडियंस, पूर्ण आज्ञाकारिता या बिल्कुल आज्ञाकारी नहीं। We need to understand this। हमें प्रभु ने आज्ञाकारी बनने के लिए बुलाया है, और जो विश्वास में आज्ञाकारी है वो परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जो विश्वास में आज्ञाकारी है वो परमेश्वर की सहायता और उसके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथ को अपने जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, ये कहना बहुत आसान है जब आपका अपना बच्चा बीमार हो और आपको पता हो कोई सहायता ना हो ना, लेकिन मैं बता रहा हूं को गवाही पता, हमने वो जीवन जिया, हमें पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास कर कर देखो। बाइबल में लिखा है ना, चक कर देख कि मैं कितना भला हूं। चक कर देखिए ना वो परमेश्वर कितना भला है। मैं कहता हूं आप सारे लोगों को ट्राई कर लीजिए। कुछ लोग मुझको मिलते हैं, जब मैं पहली बार मिलता हूं तो वो मुझसे कोई भाई ले जाता है, वो कहते भैया इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, इसको अभी और ट्राई मारने दो, अभी इसको और 2-3 ट्राई मारने दो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अभी वो सोचा मैं उधर भी जा रहा हूं, मैं इधर भी जा रहा हूं। ऐसे मुझे कई लोग मिले, तो वो मेरा जो दूसरा विश्वासी भाई है वो मुझसे कह रहा है भैया इसके लिए प्रार्थना करता। मैंने कहा नहीं, अभी इसको जाने दो, पहले हर जगह जहां इसको लगता है सहायता मिल सकती है करवा ले, और जब कुछ नहीं होगा तब इसको पता चलेगा कि यीशु मसीह आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। और ये मैं दावे के संग चुनौती देता हूं इस बाइबल से, इस वचन से, जीवित वचन से, कर कर देखिए, नहीं होगा तो बताइए, राइट। आज्ञाकारी विश्वास, और बिना आज्ञाकारिता के कोई विश्वास है ही नहीं मेरे प्रियो। चौथी बात, एक पक्का विश्वास। पक्का विश्वास यानी कई बार हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उसमें पक्कापन नहीं है, वो कच्चा विश्वास है। यानी रास्ते में कोई डिफिकल्टीज आ जाए, चुनौती आ जाए, हम फिर वापस यू टर्न ले लेते हैं, राइट। यहाँ कलीसिया में आज आप अच्छा प्रचार सुनेंगे, बड़ा इंकरेज और इंस्पायर्ड होकर हम लोग बाहर निकलते हैं, और सामने मंडे को कुछ दुविधा आई, फिर से हम वापस वहीं हो जाते हैं।
तो एक पक्के विश्वास की हमें जरूरत है। 51 से लेकर 53 तक मैं पढ़ूंगा, 51, 52 और 53। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आकर मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने, देखिए, वो यहीं पर रुक जाता कि तेरा लड़का जीवित है, उसका काम हो गया, ठीक है, उसका काम हो गया। वो इसीलिए तो आया था यीशु मसीह के पास। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। यानी वो अपने विश्वास को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए पूछना चाहता है, क्या ये वही यीशु मसीह ने जब बोला कि जा तेरा बेटा चंगा हो गया, वो जिएगा, क्या वही समय है? तब वो कहता है, उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि उसी घड़ी हुआ है जिस घड़ी यीशु ने कहा तेरा पुत्र जीवित है। अपने विश्वास को मजबूत कर रहा था, वरना कल को वो भी वापस जाता तो एक कहता अरे वो अपने आप हो गया होगा, राइट? दवाइयों से, वैद्यों से जो उसके चारों ओर लगे होंगे उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन उसने पूछा किस घड़ी, किस समय मेरे बेटे का बुखार उठा? उसने कहा 7वें घंटे में। और उसने कहा हाँ, ये तो वही समय था जब यीशु ने अपने मुख से इस वाणी को बोला, जा तेरा बेटा जीवित है। उसने अपने विश्वास को मजबूत किया मेरे भाई, एक मजबूत, एक पक्का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, एक पक्का विश्वास। वो हो सकता तो कहता चलो मेरा काम बन गया है, जैसे कई लोग हम आते हैं ना कलीसिया में, काम बन गया है, वी आर लाइक दोस 10 लेपर्स, 10 कोड़ियों के समान, सिर्फ एक वापस आया ना, 9 का काम बन गया, काम बन गया, हम लोग निकल लेते हैं। लेकिन विश्वास ही हो कि 10 में से कौन रहा? सिर्फ एक, कि पलट कर प्रभु हाँ तूने इस बात को किया है तो सारी महिमा, सारा आदर, जो हमने गीत में गाया ना, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। मैं आपको प्रिय एक गलत धारणा को थोड़ा सा सही करना चाहता हूं कि कोई भी पास्टर अपने आप में किसी सामर्थ्य को नहीं रखता। याद समझ लीजिए कि वो पादरी या वो भविष्यवक्ता वो मेरे लिए हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो मैं चंगाई करूं। चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके हाथ में यंत्र हैं। अगर हम पवित्र हैं, बाइबल में लिखा है जो पात्र पवित्र है वो परमेश्वर की सेवा के में यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। जो पवित्र यंत्र हैं, वेसल्स हैं, उनका प्रभु यूज करता है। और हम इस योग्य नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु हमें इस लायक ठहराता है, वो बात दूसरी है। लेकिन हम इस धारणा को हटाएं कि वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो चंगाई होगी। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा ही एक ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में भी आ गया है ना? वीवीआईपी पासेस है ना, 2000 रुपए वीआईपी पास हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, 1000 रुपए आपके लिए नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, 500 रुपए आप वहां पीछे बैठिए, हम स्टेज से प्रार्थना करेंगे। ये क्या हो रहा है? You need to understand, यीशु मसीह बिजनेस करने के लिए नहीं आया। प्रेयर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हीलिंग इज फ्री, चंगाई मुफ्त है, उद्धार मुफ्त है, राइट? लेकिन वो कहते ना, डेट्रिच बॉनहोफर ने कहा ग्रेस इज फ्री बट नॉट चीप। अनुग्रह है, मुफ्त में मिला है लेकिन सस्ता नहीं है, उसके लिए किसी ने दाम चुकाया है, यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। और क्योंकि हमें ऐसे ही मिल गया है तो इसको ऐसे ही मत लीजिए, इसके लिए यीशु मसीह ने दाम चुका, उस मेमने ने दाम चुका, अपने जीवन को उस क्रूस पर दिया। और बाइबल बताती है आज भी जो उस बलिदान को ग्रहण करता है वो अनंत जीवन को पाता है। अनंत, किसी भी जाति, किसी भी गोत्र, किसी भी धर्म, और चाहे वो इस राजकर्मी की तरह गद्दार क्यों ना हो, और चाहे क्रूस पर लटके हुए उस चोर और हत्या करने वाले उस चोर के समान ना हो, जो यीशु से कहता है प्रभु आज के दिन तू मुझे क्षमा कर, और यीशु मसीह कहता है हाँ आज के दिन तू मेरे संग स्वर्ग में होगा। उस चोर, चाहे हम उस चोर के समान हो और चाहे इस गद्दार के समान हो, यीशु मसीह सबके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। वो सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है जो कोई उसे ग्रहण करेगा, कैसे? विश्वास के द्वारा वो अनंत जीवन को पाएगा। और इसी विश्वास का हम प्रचार करते हैं। हालेलुया, राइट? तो एक मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक पक्का, एक मजबूत विश्वास की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब मुश्किलें और कठिनाइयां या चीजों को हम शारीरिक आंखों से होता हुआ नहीं देखते ना, तो हम निराश हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और ये बाप भी निराश हो सकता था, लेकिन इसने यीशु मसीह को उसके वचन पर लिया और उसने मिलाया, उस बात की तुलना करी। किस समय चंगा हुआ? उसी समय चंगा हुआ जिस समय यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला कि वो जीवित है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हमारी कलीसियाओं में भी जवान बच्चे हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। अगर आपको पता चल जाए किसी बच्चे के विषय में ना, आप उनसे पूछो मत, उनके लिए प्रार्थना करो, और जब वो चंगाई होगी ना, वो बच्चा खुद यहां से गवाही देगा। समझ रहे हैं आप? प्रार्थना करिए। हमारे कलीसिया में कैसे बच्चे जिनको छुटकारे की जरूरत है, क्यों नहीं हो रहा है?
क्या हमें वो बोझ की जरूरत नहीं है? हमें हम कहते हैं, कई बार ये कहना आसान है कि उस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो अटल और पक्का विश्वास है कि प्रभु तू इस बात को कर सकता है और करेगा? राइट, एक पक्का विश्वास। और पांचवा और अंतिम चीज जो मैं बांटना चाहता हूं, एक साक्षी देने वाला विश्वास, विटनेसिंग फेथ, साक्षी देने वाला विश्वास। 53 और 54, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ है जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकर किया। यानी वो पिता सिर्फ विश्वास में सीमित नहीं रहा, लेकिन उसने घर जाकर अपने घराने में, अपने गोत्र में इस यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। और वहां लिखा है उसके पूरे घराने ने उद्धार यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे प्रिय, यानी एक साक्षी देने वाला विश्वास। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी साक्षी भी देनी पड़ेगी, उसकी गवाही भी देनी पड़ेगी कि प्रभु तू करने वाला परमेश्वर है ना। मैं किसी भी फेलोशिप में पहुंचता हूं तो मैं मौके ढूंढता हूं किसी गैर जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। अभी लास्ट में मैं किसी गैदरिंग में गया था तो वहाँ मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी मेरे बगल में बैठो। मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि मैं एक दूसरे गैर विश्वासी के बगल में बैठा था। मैं मौका ढूंढा था कैसे इसके संग साक्षी किया जाए, कैसे इसको गवाही दी जाए, बिकॉज ही वॉज अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन इंडियन आर्मी। एक भारतीय सेना में बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था। मैंने कहा इसको एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डील करना पड़ेगा प्रभु, हाउ शुड आई शेयर। एंड देन केम अ टाइम कि हमारा बॉन्डिंग बना है ना, स्टार्टेड शेयरिंग। समझे आप, विश्वास का साक्षी देना इज पार्ट ऑफ हमारे जीवन, हमारे विश्वास का भाग है। विश्वास क्या है? विश्वास नहीं है जब तक हम इस विश्वास की साक्षी ना दें, इसकी गवाही ना दें कि क्या यीशु मसीह ने मेरे जीवन में करके दिखाया है। ये यीशु मसीह आज भी जीवनों को बदल रहा है मेरे प्रिय। राइट, इसकी गवाही आप है ना, इसकी गवाही आप है। और मेरे पास अगर समय हो तो मैं और आपको बताऊं, लेकिन ये देखिए कि ये व्यक्ति जाकर अपने पूरे घराने में यीशु मसीह की घोषणा करता है। और याद रखिए, इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की गवाही देना, साक्षी देना आसान नहीं था। ये किसके कोर्ट में, किसके महल में सेवा कर रहा था? हिरोद के। और हिरोद मसीहों के विरुद्ध था। अब ये क्या कर रहा है? उसी कोर्ट में जहां पर करप्ट भ्रष्ट लोग हैं, जहां पर मिले हुए लोग हैं, उन लोगों के बीच जाकर यीशु मसीह की साक्षी ठहर रहा है अपने घराने में। ये आसान नहीं था। आज के दिन आप में से कईयों के लिए आसान नहीं होगा अपने वर्क प्लेसेस में, अपने बिजनेसेस में प्रभु यीशु मसीह की साक्षी देना। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन जब हम विश्वास की साक्षी देना शुरू करेंगे, लोग देखेंगे हमारे जीवन में कि वो प्रभु कौन है। लेकिन जहां समझौता होगा, काम चला लेते हैं, कौन देख रहा है, काम निकल जाएगा। राइट, अभी आज मैं जब संडे स्कूल ले रहा था, बच्चों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये यंग पीपल दे आस्क वेरी गुड क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। मैंने पूछा भैया ये बताइए, अगर मेरे सर पर कोई बंदूक लगाकर खड़ा हो जाए और मुझसे कहे यीशु मसीह का तिरस्कार कर दो, उसको ठुकरा दो, तो मैं उस समय ठुकरा देता हूं, लेकिन दिल में तो यीशु मसीह है, तो मैं क्या करूं? आप बताइए इसका उत्तर क्या है? राइट, ये बच्चे पूछ रहे, 13-14 साल के बच्चे पूछ रहे। दिस इज आवर जनरेशन, ठीक है, जेन जी। ये है हमारी जनरेशन जो एक सवाल को पूछ रही है, और अच्छा सवाल है। तो मैंने उससे बोला तुम ठुकराना नहीं है। विद द कन्फेशन ऑफ आवर माउथ वी एक्सेप्ट जीसस। मुंह से अंगीकार कर अपने पाप का और उसे खुदा कहकर ग्रहण कर। मैंने बोला मेरे पे कोई लगाए तो नो प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट यू एज यंग पीपल, जवान होते मैं चाहता हूं तुम यीशु मसीह का कभी तिरस्कार मुंह से भी मत करना। राइट, एंड देन आई कोटेड अ टेस्टिमनी। मैंने बच्चों को एक गवाही बताई जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं। जब ISIS का नाम सुना होगा आपने, इस्लामिक स्टेट है वो, मिडिल ईस्ट में ना एक वेव की तरह, एक लहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मुस्लिम चीज को प्रमोट करने के लिए और सिर्फ शरिया लॉ लाने के लिए। तो उसी एक लड़ाई में सीरिया और इनके बीच में हो रहा था, तो वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो मुस्लिम पृष्ठभूमि से कन्वर्ट हुए। समझिए, उनकी प्रॉब्लम क्रिश्चियंस बाहर से आए कुछ नहीं है, उनको प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे मसीहों से जो अपने को छोड़कर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑनलाइन, लेकिन ऐसे मुस्लिम्स को ढूंढ रहे थे जो अपने धर्म को छोड़कर यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो उनको पता चला एक परिवार में 10 बच्चे हैं, 10 लड़के और माँ है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जब ये लड़ाई चल रही थी इस्लामिक स्टेट की, तो ये माँ रेफ्यूजी कैंप तक पहुंच गई, लेकिन इन 10 लड़कों को, 10 बेटों को ISIS वालों ने पकड़ लिया। ये सच्ची गवाही, आप YouTube पे जा सकते हैं, गूगल पे उपलब्ध है। 10 लड़कों से वीडियो बनाते हैं ये लोग वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो बन रही थी, इसीलिए वो वीडियो गूगल पर है। इन 10 लड़कों से कहा कि अगर आज तुम विश्वास को, अपने विश्वास को यीशु मसीह पर त्याग दो और हमारे संग जो क्रीड है उसको दोहरा दो ना। इन इस्लाम वी हैव अ क्रीड दैट आई डोंट वांट टू से, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं बोल सकता हूं उर्दू में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस क्रीड को दोहरा दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। आपको पता है क्या किया? 10 तलवार यहां पर थी 10 के,
उन्होंने कहा हम यीशु मसीह को नहीं ठुकराएंगे। ऑन लाइव वीडियो उनके गर्दनों को चॉप कर दिया, वो भी एक बार में नहीं, धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे। अब इस मां के पास ये 10 डेड बॉडीज पहुंची जो कि रिफ्यूजी कैंप में थी। 10 बेटे एक दिन में मर गए, पति पहले से ही डेथ हो चुका था इस वॉर के बीच में, लड़ाइयों के बीच में। और उनके जो सर थे ना, वो जानबूझ के आईएस नहीं दिए वापस, वो लटका रखे थे एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जो वहां पर कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे उनकी उदाहरण बनने के लिए कि जो जो नहीं करेगा उनका यही हासिल होगा। गर्दनें लौटाई नहीं, ये बिना गर्दन के धड़ जो है मां के पास गया। आप सोचो उस मां का क्या परिस्थिति होगा। अल जजीरा और बड़े बड़े न्यूज चैनल उस मां के पास पहुंचे। मां की आंखों में बहुत आंसू, बहुत शोक, बहुत रो रही थी। उसने पता है पलट कर क्या कहा? उस बात ने मुझे हिला दिया जो उसने कहा। मैंने कहा अब तो ये पक्का आईएस वालों को तो ये श्राप दे दे के कुछ तो बोलेगी, क्योंकि इसके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला मुझे खुशी है कि मेरे बेटों ने यीशु मसीह का तिरस्कार नहीं किया। अब मुझे पता है मैं उनसे स्वर्ग में मिलूंगी। इसके बाद उसने एक और स्टेटमेंट बोली। उसने ये बोला मैं हमारे इन सारे भाइयों को माफ करती जिन्होंने मेरे बेटों को मारा है। There is power in forgiveness। माफ करने में ना बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आपको पता है कितने आईएस वाले यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं? आपको नहीं पता है। मेरे को लगता है इस माँ की गवाही को सुनकर उसके बाद से कई सारे ऐसे इनकाउंटर हुए। मैंने गवाहियों को सुना जहां पर ये आईएस अपना कैंप लगाकर बैठे हुए हैं अगले अटैक के लिए, और अचानक से इनको यीशु मसीह कोई चोगे में दिख गया अचानक से, और उस व्यक्ति ने, लीडर ने, आईएस का जो उस कबीले का लीडर था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। समझ रहे हैं आप? मुझे देयर इज पावर इन फॉरगिवनेस। हमारा विश्वास एक साक्षी देने वाला विश्वास हो। जैसे वो गीत गाना बहुत आसान है ना, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आसान है ना ये ना? लेकिन जब आपका दरवाजा कोई खटखटाएगा, मेरे प्रियो, ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा है। ऐसा ही माहौल बन रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुछ छिपा नहीं है। जिस प्रकार से सताव उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश का उदाहरण हर जगह दूसरी जगह लिया जाता है। क्यों वकील साहब, मैं सही कह रहा हूं ना? हमारा एक उदाहरण बनाया जा रहा है दूसरे राज्यों में। अगर यूपी में यह हो सकता है, मणिपुर में यह हो सकता है, तो यह कहीं भी हो सकता है। आपको पता चला ना मणिपुर में क्या हुआ? पूरा एक कम्युनिटी को साफ कर दिया गया कुछ दिनों के अंदर। और वो कौन थे आपको भी पता होगा, सब ईसाई बहन। एक दिन के कुछ दिनों के अंतराल में पूरी कम्युनिटी साफ कर दी गई, और उदाहरण बनाया जा रहा है अगर ये मणिपुर में हो सकता है तो ये उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। मेरे प्रियो, वो दिन नजदीक नहीं है, लेकिन जो विश्वास में अटल ठहरेंगे, साक्षी ठहरेंगे, प्रभु कहता है वो जीवन का ताज, वो जीवन का मुकुट मैंने उन्हीं के लिए रखा है। और इसीलिए मैं कहता हूं प्रभु, जिस दिन मृत्यु आए, इतना साहस देना कि पलट कर पीछे ना मुड़े। जो गाया है उसमें सच्चे बने रहे, ताकि खुशी के संग, जैसे पॉलीकार्प जो चर्च फादर था, उसने कहा जिस यीशु ने मुझे जिंदगी भर थामे रखा, अब अपनी मृत्यु के समय में उसे कैसे छोड़ दूं? तुम चाहे मुझे लटकाओ चाहे मारो, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। राइट? विश्वास। मे बी यू हैव बीन प्रेइंग, आप भी प्रार्थना करते आ रहे हैं चीजों के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के देखने के लिए कलीसिया ना आए, या यीशु मसीह के पीछे ना चले, लेकिन यीशु मसीह है वो जीवित वचन, जिसका वचन आज भी काम करता है। राइट? He sent, बाइबल में लिखा है, उसका वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करता है, कभी खाली नहीं लौटता। और मेरा ये विश्वास है, जब उसके लोग जो उसके नाम से बुलाए गए हैं प्रार्थना करते हैं, वो नहीं लौट, वो वचन, वो शब्द, हम लोग निरंतर इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। राइट? जब वो 2009 में तमिलनाडु में जयललिता के साथ हो सकता है, अगर आपको वो गवाही नहीं पता है तो कभी उठाकर देखिए यूट्यूब। जो लेडी अपने आप को भगवान मानती थी तमिलनाडु में, और जिसने 11 से 12 कानून पारित किए मसीहों के विरुद्ध, उसको 2 सीटें नहीं मिली। उससे 2 सीटें नहीं मिली। 2 दिन वो डिप्रेशन में थी, निराशा में थी कि मेरे संग ये क्यों हुआ। तब जाकर जो हाई ऑफिशियल्स थे, मीटिंग बुलाया अपने राजमहल में, उन्होंने कहा अपने वसियों के विरुद्ध जो कानून पारित किए उनको वापस लीजिए। जिस पास्टर्स के चर्चेस को तोड़ा उनसे माफी मांगे, और प्रभु आपको क्षमा करेगा। आपको पता है 3 दिन के अंदर 11 के 11 कानून वापस लिए गए। अगली बार उसने फिर से सरकार बनाई। जब ये तमिलनाडु में हो सकता है, कर्नाटका में अभी हाल ही का एग्जांपल है, कर्नाटका इज द बिगेस्ट एग्जांपल। व्हेन द चर्च स्टार्टेड प्रेइंग, जब कलीसिया ने विश्वास से लौ लगाकर प्रार्थना करी, कर्नाटका को साफ कर दिया गया। प्रभु ने कहा मेरे लोगों ने प्रार्थना की है। क्या ये यूपी में नहीं हो सकता? मैं कहता हूं ना भी हो, फिर भी हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया।
क्योंकि हमें यह पता है कि दानियल का परमेश्वर आज भी मनुष्यों के राज में प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए शासन कोई भी करे, राजा तो प्रभु ही है। मुझे नहीं पता हमारी विश्वास की यात्रा में हम कहां पर हैं। क्या हम उस शुरुआती विश्वास में हैं जब हमने यीशु मसीह के विषय में सुना, उसे जाना और जानना चाहते हैं, या हम विश्वास के उस चरण में हैं जब हम विश्वास को अटल करना चाहते हैं, या हम उस चरण में हैं कि प्रभु मैंने सुन तो लिया लेकिन अब मैं तेरे विश्वास को पक्का होते हुए, कुछ आश्चर्य कर्म को होते हुए देखना चाहता हूं प्रभु। या हम विश्वास के उस चरण में हूं कि प्रभु मेरी मदद करो, मैं अपने इस विश्वास की साक्षी देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप इस यात्रा में कहां पर हैं, लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे प्रभु करने के योग्य है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें।